जहां पीएम मोदी G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे। पीएम मोदी आज कनाडा G7 समिट में हिस्सा लेंगे। कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम की इस कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले साइप्रस के दौरे पर थे। 2 दिन का दौरा था उनका साइप्रस का। उसके बाद वो कनाडा पहुंचे और ये तस्वीरें उसी दौरान की है जब प्रधानमंत्री कनाडा पहुंच गए और उसके बाद उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसी के साथ वो कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। G7 समिट में हिस्सा लेंगे। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, चाहे साइप्रस ले ले, कनाडा ले ले या फिर क्रोएशिया ले ले, क्योंकि इस दौरान वैश्विक नेताओं से बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। आज कनाडा पहुंच चुके हैं और देखना होगा जब वो कनाडा में G7 समिट में हिस्सा लेंगे तो इस दौरान कौन कौन से ऐसे वैश्विक नेता जिनसे बातचीत संभव हो पाती है। कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम की कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, प्रधानमंत्री मोदी पहले साइप्रस के दौरे पर थे और अब कनाडा पहुंच चुके हैं, जहां G7 समिट में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है कनाडा दौरे पर है और जैसा कि देखिए अगर हम बात करें तो G7 में जिस तरह से भाग लेने वाले हैं उसमें वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि देखिए कई देश है, चाहे इटली की बात करें, फ्रांस की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो भारत भी लगातार जो है G7 का हिस्सा बनता जा रहा है। और ऐसे में देखिए जो तमाम देश है इनसे वैश्विक स्तर पर बातचीत होगी और कोशिश रहेगी कि भारत के जो भी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के साथ भारत अन्य देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और देखिए कनाडा की हम बात करें तो देखिए द्विपक्षीय बातचीत भी यहाँ पर की जाएगी, जिससे कनाडा और भारत के रिश्तों को मजबूती मिल सके, क्योंकि जो एक आतंकी था हरदीप सिंह की हम बात करें तो उसकी जब मौत हुई थी उसके बाद से देखिए दोनों ही देशों के बीच में कहीं ना कहीं खटास देखने के लिए मिली थी, लेकिन अब उस खटास को दूर करने के लिए इस दौरे को इस लिहाज से भी बेहतर माना जा रहा है कि दोनों ही देशों के बीच खुलकर व्यावसायिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, ऊर्जा के क्षेत्र में चर्चा होगी, टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ पर चर्चा होगी, वैश्विक व्यापार की हम बात करें तो इस स्तर पर भी चर्चा यहाँ पर संभव है। यानी कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो कनाडा दौरा है ये दोनों देशों को साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए मजबूती देगा। बिल्कुल आंचल, वैश्विक स्तर पर जितने भी मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर इस दौरान बातचीत हो सकती है, क्योंकि अगर कुछ समय पहले पीछे जाएं तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव देखा गया था। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के भी बयान कई बार सामने आए थे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है इस दौरान ये भी माना जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है तो इस दौरान ये मुलाकात कितनी अहम मानी जाए। देखिए मुलाकात का ये बयान अभी निकलकर सामने आया है सूत्रों से कि मुलाकात दोनों की शायद नहीं हो रही है, और जैसे कि ये बयान जो है अमेरिका की तरफ से ही सूत्रों से जो जानकारी मिली है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बाकी देशों के जो प्रमुख हैं उनसे ज़रूर, चाहे फ्रांस की हम बात करें, इटली की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें, तो इन देशों के जो प्रमुख रहने वाले हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी बातचीत भी करेंगे। और जाहिर सी बात है, चाहे ऊर्जा की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर टूरिज्म के क्षेत्र में हो, वातावरण या फिर देखिए तमाम तरह की जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे की हम बात करें, तो ये वो तमाम मुद्दे रहते हैं जो कि इस तरह की जब समिट होती है तो उसमें चर्चा का विषय रहता है। और ऐसे में कोशिश रहती है कि जो देश इसमें शिरकत कर रहे हैं वो सभी देश जो हैं इन सभी मुद्दों के साथ में आगे बढ़ सके। और यही कारण है कि लगातार भारत जो है वो G7 समिट का लगातार हिस्सा बन रहा है और भारत को देखिए लगातार न्योता भी मिल रहा है जिससे वो अपनी बात रख सके। और ये भी माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है, आतंकवाद को लेकर भी यहाँ चर्चा करते हुए पीएम नजर आ सकते हैं, किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होकर आगे बढ़ना है।
अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आंचल हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल साबित हुआ और उसके बाद विश्व भर में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर थे। लेकिन कनाडा की बात की जाए तो कितने दिन कनाडा में रहेंगे और कब क्रोएशिया के लिए रवाना होंगे, इस बात की कोई जानकारी आपके पास? ये माना जा रहा है कि क्रोएशिया के लिए जो पीएम हैं वो आज रवाना हो सकते हैं, और क्योंकि उसके बाद वहाँ भी द्विपक्षीय वार्ता करते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि साइप्रस की हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से साइप्रस में भी पीएम मोदी ने अपना जो जलवा है वो कायम रखा है। उन्होंने खास करके तुर्की को भी देखिए मैसेज देने की कोशिश साइप्रस से की है कि भारत के खिलाफ जो भी आंख उठाकर देखेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। और यही कारण है कि देखिए साइप्रस का जो ये दौरा है, 2 दशक के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो साइप्रस दौरे पर गया है और ये मैसेज देता है कि भारत अब हर एक देश से अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता है, लेकिन उस देश के साथ भारत नहीं है जो आतंकवाद का सहारा लेगा या फिर भारत में के लोगों को आतंकवाद के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा।